हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे अदित कॉन्सेप्चुअल क्लासेस पे। तो हम यहाँ पे मैथ क्लास कक्षा 6 के मैथ से लेकर सभी क्लासेस के मैथ को पढ़ाते हैं तथा यहाँ पे हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। यहाँ पे हमारे केवल पढ़ाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी एकदम डिटेल में ले जाते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम आज शुरू करेंगे रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर रेशनल नंबर को कहते क्या है? एक सेकेंड। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय, देखिए रेशनल नंबर वास्तव में होता क्या है? तो वे संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल नंबर होता है। जैसे कि 2/5। देखिए इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे पी का जो वैल्यू है वो 2 है और जो क्यू का वैल्यू है 5 है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे जो क्यू होगा यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो ये क्यू है ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक, बस 0 नहीं होना चाहिए। क्यू जो है बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी इसको छोड़ के सब कुछ हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे मेन पॉइंट है ये। तो चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ। एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोग बताइए क्या 5 एक परिमेय संख्या है? क्या 5 एक रेशनल नंबर है? क्या 5 एक रेशनल नंबर है? तो आप लोग में से सभी कुछ कहेंगे कि ऑप्शन देता हूँ मैं, यस और नो। देखिए आप लोग में से सभी लोग को, कुछ लोगों को लगेगा कि जो 5 है वो तो केवल 5 है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन ये गलत है। मैं आपको बता दूं कि अगर देखिए सिंपल सी बात है, इस 5 को 5/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप नोटिस कीजिए कि जो 5 है इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया हूँ, क्योंकि मुझे करना क्या था, मुझे पी को 5/क्यू के फॉर्म में लाना था। देखिए यहाँ पे पी का वैल्यू 5 है, क्यू का वैल्यू 1 है, यानी क्यू का वैल्यू 0 नहीं है, यानी पी का वैल्यू 0 नहीं है। और देखिए और एक और क्वेश्चन है, सॉरी एक सेकंड मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है कि क्या जीरो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आंसर देंगे। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि 0 भी एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। कैसे? देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में क्या बोला? कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए 0 है, 0/1। देखिए 0 पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। ध्यान से देखिए 0 पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। वहाँ पर देखिए क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी 0 हो सकता है। पी के लिए कोई वैल्यू फिक्स नहीं है कि होना चाहिए कि नहीं, इसके लिए फिक्स है। क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये तो 0 पी तो 0 हो ही सकता है। तो देखिए पी को 0 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए हैं, जहाँ पे क्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। चलिए, और परिमेय संख्या को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, तो देखिए इसको प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं, तो मैं बता दूं इसे होता है, इसको हम n से दर्शाते हैं। और ये होता क्या है, 1 से शुरू होने वाली संख्या है, और कुछ भी 1 से शुरू हो, और कुछ भी 99, 55, कुछ भी अप टू इन्फिनिटी तक, कितने बड़े से बड़े संख्या, बस 1 से शुरू होना चाहिए। बस यहाँ पे ध्यान ये देखिएगा कि 1 से शुरू होना चाहिए, वो प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, याद रखिएगा, इसको n से दर्शाया जाता है। देखिए इसके पीछे की लॉजिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको एक सवाल मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ एक प्लेट है, एक सेकंड सॉरी, ये प्लेट है, यहाँ पे मैं ये जो है ये रेड कलर की सेम है। तो मैं आपको पूछता हूँ कि यहाँ पे कितने सेम है। तो ये सीधे से आंसर रखेंगे कि क्या फालतू सवाल, सीधे से इसका सवाल है कि यहाँ पे 2 है, ये सीधी दिख रही है। तो देखिए जब लोग ने पहले शुरू में जब लोगों ने गिनना शुरू किए थे तो वो सीधे 1 से शुरू करते थे। अगर मान लीजिए यहाँ 2 सेव है, अगर इसको काउंट, सॉरी ये क्या हो रहा है, इसको काउंट करने के लिए हम तो सीधे बोलेंगे ये 2 है। लेकिन जब पहले शुरू में काउंट करते थे तो इसको काउंट करने के लिए लोगों ने पहले 1 से शुरू किए कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे करते करते। तो
हमने इस प्राकृतिक संख्याओं को यानी कि हमने किसी चीज़ को गिनने के लिए, किसी चीज़ के मात्रा को मापने के लिए हमने 1 से शुरू किया और 1, 2, 3 बातें गए, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से यानी प्राकृतिक चीज़ों को देखने के लिए हमने प्राकृतिक तरह से 1 का शुरू किए। इसीलिए 1 से शुरू होने वाली नंबरों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए, और एक कॉन्सेप्ट आता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या की।